नमस्कार, मैं हूं निधि। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया है। भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर की मदद से पाकिस्तानी सेना और उसके आतंकियों को घुटने पर ला दिया है। पाकिस्तान और पीओके में आतंकियों के ठिकाने तबाह हो चुके हैं और पाकिस्तान के 11 एयरबेस भी बर्बाद कर दिया है। अपनी बर्बादी का मंजर देख पाकिस्तान घुटने पर आ गया, भारत के आगे गिड़गिड़ाने लगा, जिसके बाद पाकिस्तान के अनुरोध पर दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया है। सीज फायर के बाद धरती की जन्नत कश्मीर में करीब एक सप्ताह बाद पहले जैसी रौनक लौट आई है। बांदीपुरा, कुपवाड़ा और बारामुल्ला जिलों के अग्रिम इलाकों को छोड़कर पूरे कश्मीर में स्कूल फिर से खुल गए हैं। श्रीनगर के सभी स्कूलों में काफी चहल पहल देखी गई, जहां स्कूली बच्चे स्कूल जाते हुए देखे गए। उनके चेहरे पर मुस्कान है और वे स्कूली जीवन का लुत्फ ले रहे हैं। छोटे बच्चों फिर से खुलने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हम शांति चाहते हैं और हमें अपनी सेना पर गर्व है। जब हमारी वॉर चल रही थी, जब हमारे कंट्रीज जो आपस में इंडिया एंड पाकिस्तान की वॉर की टेंशन थी, तब ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ था एंड हमारे जो स्कूल्स थे उनको बंद कर दिया गया था क्योंकि बहुत मिसाइल्स और डिस्ट्रिक्ट्स, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में मिसाइल्स एंड ऑल जो चीज़ें हो रही थी उसकी वजह से स्कूल्स हमारे ऑफ कर दिए गए थे। बट लेकिन नाउ आई एम वेरी हैप्पी कि जो हमारे स्कूल्स हैं वो फिर से रीओपन हो गए क्योंकि स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि जैसे हमें आर्मी ने प्रोटेक्ट किया। वी वर स्लीपिंग in our home but the army was right there on the border to protect us, so I'm very happy about the fact। and हमारा जो कटरा है बहुत सी डिस्ट्रिक्ट्स अभी भी ऐसी हैं जो नॉन बॉर्डर एरियाज हैं, वहीं पे स्कूल ओपन हुआ है। बहुत सी डिस्ट्रिक्ट ऐसी भी हैं जहाँ पे अभी तक स्कूल्स ओपन नहीं है एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड दैट आई लिव इन कटरा, जो कि एक बहुत ही सेफ प्लेस है और यहाँ पे स्कूल्स रीओपन हो चुके हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट द फैक्ट दैट आई एम लिविंग हियर। थैंक यू। पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल से पढ़ता हूँ। जैसा आप जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में काफ़ी ज़्यादा तनाव था, पर कल के ऑर्डर, एजुकेशन मिनिस्टर के ऑर्डर से पूरा नॉन बॉर्डर एरियाज़ में स्कूल हमारे, जैसे आपको पता है, बंद हो गए थे। अब हमारे स्कूल खुल चुके हैं। नॉन बॉर्डर एरियाज़ में जो स्कूल हैं अब हमारे खुल चुके हैं। हमें बहुत खुशी है कि हमारे नॉन बॉर्डर एरियाज़ में जो स्कूल हैं वो खुल चुके हैं। हम अपनी भारत सरकार के साथ पूरे साथ हैं। हम भारत सरकार को पूरा समर्थन करते हैं। हम इंडियन आर्मी को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने इस तरह से हमें सेफ रखा। मैं एक बार फिर से थैंक्स करना चाहता हूँ इंडियन आर्मी को। जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच वॉर चल रही थी, उस बीच हमारी स्टडीज़ में काफ़ी डिस्टर्बेंस आई, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को बड़ा सफ़र करना पड़ा। और रियासी डिस्ट्रिक्ट में अभी फ़िलहाल स्कूल्स ओपन हो गए हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुए हैं, तो हम बहुत खुश हैं कि हमारे स्कूल में पढ़ाई शुरू हो गई है और यहाँ पर स्कूल खुले हैं। पिछले सप्ताह भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े सैन्य तनाव के चलते जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के मद्देनजर स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया था। इसका असर लाखों छात्रों की पढ़ाई पर पड़ा था। तो वहीं अब सामान्य होते हालात के बीच टीचर्स ने भारतीय सेना पर गर्व जाहिर किया। शोभित जी, आज लगभग 4 दिन के बाद डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में स्कूल ओपन हुए हैं। तो आप जानते हैं कि पूरे भारत में, खासकर जो जम्मू कश्मीर का एरिया आता है, उसमें तनाव बना हुआ था। उस तनाव के कारण हमारी यूटी गवर्नमेंट ने 2 दिन का डिसीजन लिया था कि स्कूल बंद रहेंगे, 9-10 को, फिर 11-12 को तो ऑलरेडी छुट्टी थी, लगभग 12 तक 4 दिन के बाद स्कूल खुले। तो हमने गवर्नमेंट के डायरेक्शंस को फॉलो किया और इससे क्या है, बच्चों को भी नुकसान थोड़ा बहुत होता है। आज बच्चे आए हैं, मैक्सिमम बच्चे आए हैं। पेरेंट्स भी चाहते थे कि स्कूल खुले। हमारा जो किश्तवाड़ आता है वो नॉन बॉर्डरिंग एरिया में आता है, तो यहाँ पे लगभग कंडीशन ठीक है, नॉर्मल है। तो आज स्कूल ओपन हुए हैं। होप्सो कि बच्चों का जो लॉस होगा, जो हो रहा है पीछे, जो 4-5 दिन स्कूल बंद रहा, तो हम आगे इन फ्यूचर वाले डेज में, आगे आने वाले डेज में वो कंप्लीट करेंगे। देखिए शोभित जी, जैसे कि आप जानते हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद पाकिस्तान, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, इन्होंने ड्रोन के जरिए से सिविलियंस पर अटैक किया और हमारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत सिविलियंस को जो है लॉस हुआ और स्कूल पे भी अटैक हुए। इसी को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने जो है सभी पूरे जम्मू कश्मीर में स्कूल्स को जो बंद करने का आदेश दिया था। इसके मद्देनजर यहाँ पे आज 4 दिन के बाद नॉन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में और डोडा और रियासी में जो है आज स्कूल खोले गए। इसमें बच्चों का लॉस तो ऑब्वियसली होता ही है, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसी घटनाएं जो घटती रहती हैं और बच्चों को जो है सिलेबस में या बाकी सब चीज़ों में जो है बहुत लॉस होता है। और इन सब चीज़ों से बच्चों की एकेडमिक्स या बच्चों के जो लाइफस्टाइल इनका है उसमें जो है बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। और अभी जब स्कूल खुलेंगे तो फिर से जो है हमें उम्मीद है कि बच्चे जो है अपनी एजुकेशन जो लाइफ है उनकी उसमें जो है नॉर्मल तरीके से आगे बढ़ेंगे।
युद्ध के बादल छंटने से स्थानीय लोग राहत महसूस कर रहे हैं। होटलों, रेस्टोरेंट में सुबह की सुकून की चाय की चुस्की लेते दिखे। वहीं कुछ बाजार में फल सब्जियां खरीदने निकल रहा है तो कोई अपनी हजामत बनवाने। कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में बाजार खुल गए हैं, सड़कों पर लोगों की भीड़ दिखाई देने लगी है। ये जो वाहिगुरु का बहुत शुक्र हुआ है, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र हुआ है, जो कि यहाँ पे जो चहल पहल लगी है, यहाँ पे सब्जी की दुकानें भी छोटी मोटी खुल गई हैं, कोई चाय भी पी रहा है, कुछ अपना अपनी तजारत कर रहे हैं। हम सब गवर्नमेंट जी, तो मैं सब ये जो सीज फायर हुआ है ये गवर्नमेंट का हम शुक्र अदा करते हैं। 5-6 दिन के बाद जो मार्केट आस्ता आस्ता खुल रही है और जो प्रोग्राम यहाँ जो हो रहे हैं वो अच्छे हो रहे हैं। हम अपने गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो सीज फायर हुआ और हमने 4-5 दिन बहुत ज़्यादा शेलिंग देखी है इधर। भगवान की कृपा से सब बच्चे बच गए हैं। आज बाजार खुला है, सब्जी सूजी कुछ देख रहे हैं। आज फ्रूट आया आज मार्केट में फ्रूट आया। अब चहल पहल दोबारा शुरू हो गई है। जो जीवन है नॉर्मल होने वाला आस्ता आस्ता हो जाएगा। तो हम अपनी गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। तो हमने चलो 4-5 दिन बड़े बुरे फेस किए, लेकिन अब गुरु महाराज की कृपा से अब जो यहाँ हालात ठीक हो, नॉर्मल हो गए। बाजार भी खुलना अब धीरे धीरे खुलना शुरू हो गया है। हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो पीस और अमन जो द्वारा आ जाए। हाँ सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम अब्दुल रज़ाक है, मैं पुंछ का रहने वाला हूँ जी। पहले 2-3 दिन में बहुत फायरिंग हुई है, वो हुई है, तो क्या नाम है, बच्चे डर गए थे। अभी थोड़ा आज थोड़ी छोटी छोटी दुकानें खुली हैं, थोड़ी मार्केट में चहल पहल हुई है, होटल खुले हैं, चाय की दुकान, लोग चाय भी पी रहे हैं। तो ये क्या नाम है, पुंछ में सर बहुत ऐसे गोला बारूद बहुत ज्यादा रहा। तो चलो अल्लाह का शुक्र है कि आज 2-3 दिन से गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। चलो शुक्र है अल्लाह का। और गवर्नमेंट को क्या नाम है कि मैं कहना चाहता हूँ बहुत शुक्रिया उनका, जो पुंछ के लोग बच के, अल्लाह का बहुत करम है। तो क्या नाम है, बस स्टैंड में भी दुकानें खुली हैं, थोड़ी सब्जी की दुकानें खुली हैं। तो पुंछ में अभी थोड़ी दुकानें हो रही है, मार्केट चल रही है थोड़ी। इतना बड़ा जो है दुकानें अभी नहीं खुली हैं, तो आस्ते आस्ते खुल रही हैं। तो शुक्रिया मैं अदा करता हूं गवर्नमेंट का, जो इन्होंने बहुत अच्छा फैसला लिया। वहीं पाकिस्तानी सेना की ओर से भारी गोलाबारी किए जाने की वजह से जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास रहने वाले लोग पलायन को मजबूर हुए थे। वे भी अब अपने घर लौटने लगे। आपको बता दें कि पहलगाम में आतंकी हमले से पूरी दुनिया भर में रोष था। भारत ने इस बर्बर घटना को अंजाम देने वाले आतंकवादियों और उन्हें संरक्षण देने वालों को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी थी। वादे के मुताबिक भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में 9 जगहों पर एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों की कमर तोड़ दी। भारत ने पाकिस्तान के कई सैन्य एयरबेस को भी निशाना बनाया और उसे व्यापक पैमाने पर नुकसान पहुंचाया, जिससे बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर कई हमले किए। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान की ओर से की जा रही कार्रवाई का निडर होकर जवाब दिया और दुश्मन देश को उसकी औकात दिखा दी। इस कार्रवाई के दौरान LOC पर बसे इलाकों में रहने वाले नागरिकों की हिफाजत के लिए सरकार ने कई फैसले लिए, जैसे स्कूलों कॉलेजों को बंद रखने का आदेश दे दिया गया, दुकानों बाजारों को बंद रखने की घोषणा कर दी गई, लोगों को घरों के अंदर रहने की हिदायत दी गई। ऐसे में अब दोनों देशों के बीच सीज फायर लागू होने के बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया है। अब सीमा पर शांति है। नियंत्रण रेखा से लेकर श्रीनगर शहर तक कश्मीर में आसमान साफ है। भारतीय सेना ने भी साफ कर दिया है कि नियंत्रण रेखा या कश्मीर के बाकी हिस्सों से गोलीबारी या ड्रोन की आवाजाही की कोई घटना नहीं हुई है।